सरकार की मंशा के अनुरूप इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आज इसी सिलसिले में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल के साथ डीआईजी मनीष कपूरिया की मौजूदगी में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि ऐसे गिरोह जो माफिया का रूप धारण कर बच्चों को भिक्षावृत्ति के धंधे में धकेलने के साथ ही भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में भिक्षावृत्ति एक चिंताजनक समस्या बन गई है और इसी समस्या के निराकरण को लेकर प्रयास अब आवश्यक बन गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा कि मानवता के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भिक्षावृत्ति के गोरख धंधे पर प्रहार किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा कि नकली और असली किन्नरों के मामले में भी किन्नर वर्ग से चर्चा कर हल निकाला जाएगा। भिक्षुक मुक्त शहर के संबंध में केंद्र सरकार ने भी कार्य योजना पर कार्य करने निर्देश सभी पूरे देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिए हैं। कहीं ना कहीं भिक्षुक के संबंध में जो स्थिति बड़े शहरों में निर्मित हो रही है चिंताजनक है। यहाँ भी जो एनजीओज वर्क कर रहे हैं, जिनसे कि लगातार फीडबैक जनप्रतिनिधिगणों को, हम लोगों को मिल रहे हैं, नगर निगम को मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि भिक्षुक माफिया सक्रिय रहता है। नशे का बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है। जो भिक्षुक माफिया कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग अपने नशे के स्वयं के नशे के लिए और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बच्चों का गलत उपयोग हो रहा है, बच्चियों का गलत उपयोग हो रहा है, इसमें बुजुर्गों का उपयोग हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे फ्रंट्स में काम करने है। बहुत सेंसिटिव इशू है। इसमें जो व्यक्ति भिक्षुक में इन्वॉल्व हैं, इनको भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक इनके प्रति भी कार्य करने की ज़रूरत है। प्लस जो इस माफिया के रूप में जो इनसे कार्य करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल का कहना है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में अपने मंसूबे पूरे करने वालों के खिलाफ जहां सख्ती बरती जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भिक्षुक जिन्हें मदद की दरकार है, उन्हें भी पुनर्वास केंद्र सहित सभी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जिससे उन्हें इस तरह की गतिविधियों में लिप्त न रहना पड़े। जो बैठक थी इसमें माननीय सांसद जी, कलेक्टर सर, डीआईजी सर भी शामिल हुए। बेसिकली जो पिछले समय से कुछ छुटपुट काम हम लोग कर रहे थे, उनको और किस तरीके से प्रभावी किया जाए, किस तरीके से और रणनीति बना के ये काम किया जाए, तो इसमें 2 विषयों पर चर्चा होकर सहमति बनी है। पहला कि ऐसे लोग जो माफिया के रूप में जो इसको एक अलग से अपना काम बनाकर बैठ गए हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें डीआईजी सर ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और साथ ही इसमें एक सेंट्रलाइज टीम और सभी थानों की टीम को भी निर्देशित करने के लिए उन्होंने इस बैठक में कहा है। तो इसमें ऐसे लोग जो जानबूझ करके अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं और उससे रात में अपना जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उपयोग अपने काम में करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग अलग स्तर से कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ जो भी धाराएं हैं उनमें कार्रवाई होगी। दूसरा जो तरीका है, ऐसे लोग हैं एक प्रकार के जो असहाय हैं और उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उनका रिहेबिलिटेशन, उनका रेस्क्यू करना, उनकी स्किल अपग्रेडेशन, ये नगर निगम की जवाबदारी रहेगी। चूँकि अपना जो भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है वो पूरा बनके तैयार हो चुका है। एनजीओ का एम्पैनलमेंट का टेंडर किया जा चुका है, तो जैसे ही एनजीओ एम्पैनल हो जाएंगे, ये कार्रवाई हम लोग ये दोनों स्तरों पर इस बार शुरू करेंगे, जिसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई भी रहेगी, साथ ही जो ज़रूरतमंद और असहाय रहेंगे उनका रिहेबिलिटेशन का काम भी नगर निगम की टीम करेगी एनजीओ के माध्यम से। डीआईजी मनीष कपूरिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अभियान के दौरान भिक्षुओं की काउंसलिंग कर उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने भिक्षुक मुक्त शहर योजना के लिए 10 शहरों का चयन किया है, उसमें से इंदौर भी एक है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक अब इंदौर में जिला, नगर निगम और पुलिस प्रशासन भिक्षावृत्ति के गोरख धंधे पर लगाम कसने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद भिक्षुओं के लिए भी मानवता के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जा रही है। आज की इस बैठक में माननीय सांसद महोदय, जिलाधीश महोदय, नगर निगम कामला और सभी स्टेक होल्डर्स थे और जो भिक्षुक लोग शहर के अंदर हैं, इनके पुनर्वास के लिए और इनको ऑल्टरनेट व्यवस्था देने के लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हम चाह रहे हैं कि सभी का जो भिक्षुक हैं उनके हित में जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लें, ताकि वो
भिक्षावृत्ति से बाहर भी आएँ, उनका स्वयं का भी उद्धार हो और शहर की जो आम जनता है उनको भी इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके, क्योंकि विभिन्न चौराहों पे अशोभनीय स्थिति निर्मित होती है। कई बार ये अपराध में भी संलिप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के ये सूचनाएं हैं कि वे ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ माफिया भी इनके पीछे काम कर रहे हैं जो कि इनको आगे करके अपने हित साधते हैं। तो एक समग्र प्रयास करने का कार्य योजना तैयार की गई है, उस पे हम कार्य करेंगे।